नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और लगातार आपको दिखाते हैं साइबर फ्रॉड की खबरें कि किस तरह ये साइबर ठग लोगों को ठगने का काम करते हैं और लोगों के पैसे बड़ी आसानी से उनसे निकाल कर ले जाते हैं। और लगातार इसमें लोग सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें ठगा गया है, नए नए तरीके अपनाते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया और हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। और हमारे साथ हैं, नमस्कार सर, क्या नाम? नितिन बजाज। नितिन जी हमारे साथ हैं, नितिन बजाज जी हमारे साथ हैं। बजाज जी, क्या हुआ था और कब की घटना है? जी, ये एक्चुअली मेरे फादर के साथ फ्रॉड हुआ था। अच्छा। जी, और ये 17 फरवरी को हुआ था, साल के शुरू में। जी, तो उसमें एक अर्बन क्लैब का नंबर सर्च कर रहे थे घर में सफाई कराने के लिए। तो गूगल पे उन्होंने सर्च मारा, तो जैसे जो ऊपर स्पॉन्सर्ड नंबर्स आया तो उस पे उन्होंने क्लिक करा, वहाँ पे कॉल करा। तो उन्होंने फिर यहाँ पे उनको कॉल बैक करा। उसके बाद फिर उन्होंने उनको बातों में बहला लिया और पहले शायद 10 रुपये ट्रांजैक्शन के लिए बोले करने के लिए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा फिर उससे कंट्रोल ले लिया कंप्यूटर इनका, मोबाइल का। और उसके बाद फिर अलग अलग अकाउंट्स ऐड करवा लिए, 4 अकाउंट ऐड करवा के करीब 2,41,000 के आस 40,000 से थोड़ा ऊपर 41,000 के मतलब आसपास। लगभग 2.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया था। वो 10 रुपए किस लिए करवाए थे? जी, वो अर्बन क्लैब का जैसे उनका था कि घर सफाई करने के लिए, तो उनकी कुछ फ़ीस शायद बताई होगी उन्होंने कि ये कोई फ़ीस फॉर्म वॉर्म की थी कि क्या था? मतलब उसका चार्जेस बोले थे शायद कि ट्रांजैक्शन के लिए, कुछ ऐसा कुछ उनके साथ बोला गया था। उनका मेन मकसद तो ये था जी, ठगना ही था कि किसी तरह से इनकी डिटेल मिले ताकि इनसे जो पैसे ले सकें हम। और सर, ये जो केस इस तरह के आते हैं, लोग अक्सर कुछ भी चीज़ ढूंढते हैं, किसी भी कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं या किसी भी काम के लिए कोई नंबर ढूंढते हैं, सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं। और गूगल पर ही जो असली वाले जो होते हैं, जो ओरिजिनल जो साइट होती हैं या जो नंबर होते हैं, वो सर बाद में होते हैं। और जो इस तरह के जो फ्रॉड के हैं, जो ये सबसे ऊपर होते हैं। जी, ये स्पॉन्सर्ड नंबर्स ऊपर होते हैं और इसके लिए गूगल जो चार्जेस लेता है उन नंबर को ऊपर करने के लिए, उनके जो सर्च इंजन्स पे वो चार्जेस लेते हैं, जिस पे ये लोग पैसे दे के उसको अपना नंबर ऊपर करवा लेते हैं। तो आई थिंक गूगल को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं नंबर्स, उनको ऐसे स्पॉन्सर्ड ऊपर ना करा जाए जी। ज़्यादा। और सरकार को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी, सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये तो जो आम आदमी फंसता है तो सरकार भी आराम से, इनके साइबर सेल है, सब कुछ है जो इस तरह के विजिलेंस रख सकते हैं, बड़े आराम से पता करी जा सकती है और ऐसे ये कोई इतने कोई पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते जो फ्रॉड करते हैं, बट बातों में बहला के, और टेक्निकली ऐसे कुछ नहीं होते, बट बातों में बहला के और बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादातर उसमें बात में फंसा लेते हैं और ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, और ज़्यादातर या उनके मोबाइल का कंट्रोल लेके ये सब जी करके फिर वो कर बिल्कुल। लेते हैं। कई बार तो हैक कर देते हैं मोबाइल, ये जी, सब भी तो होता एक बार मतलब इनके साथ भी ऐसे ही होता है, उन्होंने एक उनको सॉफ्टवेयर उनको इंस्टॉल करने को बोला जिससे उनका मोबाइल का कंट्रोल उनके पास चला गया। और उसके बाद फिर उन्होंने ट्रांजैक्शंस करवा ली, और जैसे एक अकाउंट से करवाई, फिर उसमें पैसे जैसे कम हो गए तो उन्होंने बोला जी हो नहीं रहा, फिर पता नहीं, फिर एक और अकाउंट ऐड करवा लिया, ऐसे करके उनके अकाउंट भी ऐड करवा लिए उनके जीपे पे, और वहाँ से ट्रांजैक्शन कर लिया। और इवन एचडीएफसी का जैसे कि अकाउंट था, तो उन पे क्या होता है कि कई बार कई बैंक्स में अकाउंट जब कोई ट्रांजैक्शन, थोड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, कॉल भी आता है उनका, मैसेज भी आता है, कॉल भी आता है। क्या आप निकाल रहे हैं या नहीं? हाँ, तो बट क्योंकि कंट्रोल उनके पास था तो वो उठा नहीं पाए होंगे, और बिल्कुल जी, मैसेज आया भी होगा तो उन्होंने काट उसके दिया पास से होगा नहीं या होगा। मैसेज देख नहीं पाया है, तो बिल्कुल। नितिन जी, एक बात और है, ये जो लोग इस तरह के जो साइबर ठगी करते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि किसी एक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते। ये चाहे कम पैसे लेने हो या ज़्यादा पैसे लेने हो, पर उनको 3-4 बैंकों में ट्रांसफ़र करवाते हैं। जी, इसमें इन्होंने मतलब जनरली यहाँ पे भी ऐसे शायद 3 अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांसफ़र कराए थे अलग अलग। तो एक तो ये होता है कि आपके अकाउंट में क्या लिमिट है, उस लिमिट के हिसाब से जब हो जाता है तो वो आपका दूसरा अकाउंट ऐड करवा लेंगे, फिर तीसरा अकाउंट ऐड करवा लेंगे, जो जो आप करवा सकते हैं, जितना करवा सकते हो। और उसमें भी वो मैसेज आपको बोलेंगे ये भरो, ये हम कंप्लेंट नंबर है, या इस तरह कुछ भी, मतलब ऐसी कोई फर्जी बात बोल के बातों में कुछ भी एक बहला रैंडम सा नंबर आपको डलवा के आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या खुद कंट्रोल है तो कर ही लेंगे फिर तो हर हर चीज़। और वहाँ पे फिर वो अलग अलग तरह के जो अकाउंट्स होता है उसमें करवाते हैं। तो जब इनका हुआ था तो हमने साइबर सेल में कंप्लेंट दी थी, क्योंकि यूपीआई से होता है तो वहाँ सारी ट्रांजैक्शन आपको दिख जाती है, तो वो सब शेयर किया था, कौन सा अकाउंट क्या नाम, वो सब शेयर किया गया था उनसे। तो 10 महीने हो गए सर। 10 महीने बाद अब एफआईआर दर्ज हुई।
जी, ये मुझे भी कल फ़ोन आया था कि ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था या ये, तो मैंने बताया नहीं मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बताया था आपने ये सब लिखा हुआ, आपने क्यों लिखा था, उन्होंने क्यों नहीं लिखा था। तो मैं कहा जी मैंने मेरे को उस समय बोला था कि फादर वहाँ नहीं कहते, मेरे को बोला कि मैं कर दूँ, तो मैंने अपने हाथ से उनके बिहाफ पे लिख दी थी कंप्लेंट। बट उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि एफआईआर ऐसे कुछ अभी सबमिट हो रही है, ना ही मेरे से कोई नंबर शेयर हुआ है। तो मुझे भी आज कॉल्स आ रहे हैं जब रिपोर्टर्स के, तो मुझे पता चला कि एफआईआर एक दर्ज हुई है आज 10 महीने बाद। पिताजी का क्या नाम? जी, उनका नाम विनोद कुमार बजाज था। जी, तो कहाँ है बजाज जी, कहाँ है? वो तो जी अगस्त में ही गुज़र गए हैं, तो करीब 4.5 महीने हो गए हैं उनको गुज़रे हुए। अच्छा। जी। सॉरी, मतलब 4.5 महीने पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, देहांत हो चुका है। और जो उनके साथ जो फ्रॉड हुआ उसको 10 महीने हो गए, 10 महीने बाद एफआईआर हुई। मतलब एफआईआर से 4.5 महीने पहले ही वो जा चुके हैं। तो सर अब क्या लगता है इसमें प्रशासन क्यों ऐसी देरी करता है, क्यों इतने देर बाद एफआईआर दर्ज करता है 10-10 महीने, जबकि कोई शिकायत करता है या जिसके साथ जो धोखाधड़ी है वो ही नहीं रहता? जी, पता नहीं, मतलब हम वहाँ पे जब मैं साइबर सेल में रिपोर्ट देकर आया था, तो वहाँ पर जो कांस्टेबल थे उनसे शुरू में इंटरेक्शन होता था, कह रहे थे हम एक्शन ले रहे हैं, एक दो बार कॉल भी आए थे कॉन्फर्मेशंस के लिए। उसके बाद फिर बाद में तो कोई इंटरेक्शन उधर से ऐसा कोई खास हुआ नहीं। एक आध बार और मैं गया था तो कह रहे थे अभी हम देख रहे हैं, करेंगे पता। बट उसके बाद कुछ, मतलब वहाँ से तो इसके बाद कुछ एक्शन हुआ नहीं। तो मैं ही खुद मतलब फादर्स को भी लेकर और खुद अकेले भी कई बार बैंक्स में चक्कर मारा, तो वहाँ पे हमने कंप्लेंट्स दी। तो चारों बैंक में हमने रिटर्न भी कंप्लेंट दी थी, तो वो भी कहते साइबर सेल वाले ही एक्शन लेंगे। बट दो बैंक्स ने काफ़ी हेल्प कराई है, एक एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया में जैसे उनका प्रोसेस होता है इंश्योरेंस, मतलब जो आपका अमाउंट होता है 5 लाख तक का, वो लोग उस पर इंश्योरेंस रखते हैं। तो उस अकाउंट से इनका करीब 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 मतलब 98-99 हज़ार के आसपास गया था। तो वो फिर उन्होंने इंश्योरेंस का प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट करके और इंश्योरेंस फ़ी काट के, तो उसमें उन्होंने बाकी पैसा फिर ट्रांसफ़र कर दिया हमें वापस। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक ने उन्होंने वहाँ से तो ट्रांजैक्शन करके, बट उन्होंने कहा था कि भाई ये हम इसको नहीं कर सकते, उन्होंने मना कर दिया था। बट फिर उन्होंने एक फॉर्म, शायद एनेक्चर ए कहते हैं, मुझे याद नहीं अभी, तो उन्होंने फिर वो, जब मैंने बोला कि भाई आप दूसरे बैंक को आप कर सकते हैं, आप वहाँ पे डालिए, क्योंकि वो लोग फ्रीज़ करेंगे अकाउंट अगर कोई एक्शन वो लेंगे। तो फिर उन्होंने एक फॉर्म शेयर किया था, फिर उन्होंने आगे आई थिंक वो कैनरा बैंक पे था वो वाला, उन उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन उन्होंने वहाँ डाला था। फाइनली फिर मेरे फादर 13 अगस्त को गुजरे थे, और 19 अगस्त को एचडीएफसी बैंक से वहाँ से अमाउंट रिवर्स एक रिकवरी आई थी। वहाँ पे कुछ 48,641 रुपये का आई थिंक ट्रांजैक्शन था, वो वहाँ से पूरा रिकवर हुआ था। और उसके 1 महीने के अंदर ही फिर बैंक ऑफ इंडिया का भी इंश्योरेंस का पैसा वो रिकवर हुआ था। तो मतलब अब तक करीब 55-60% के आसपास रिकवर हुआ है, जो हमारी भागा वो दौड़ी भी से, बैंक के उससे? और बैंक वालों ने जो हेल्प कराई है उनकी वजह से। ये तो बैंक के इंश्योरेंस था और ये जी तमाम चीजें जी थी तो जी, इस वजह से हुआ। साइबर सेल से अभी एक्शन हमें नहीं पता कि उन्होंने बैकएंड से उन्होंने बैंक्स को क्या डाला है और उस पर क्या एक्शन हुआ है, वो नहीं पता। बट उधर से उन्हें हेल्प मिली थी। और ऐसे दो और बैंक्स हैं, पीएनबी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी थे अकाउंट्स, वहाँ से तो बैंक की तरफ से भी कोई ऐसी कोई खास हेल्प नहीं मिली। तो नितिन जी, ये आपको पता कैसे लगा था, कब पता लगा था ये पिताजी के साथ ऐसे फ्रॉड होगा? जी, ये एक्चुअली मेरे फादर उस समय मेरे साथ नहीं रह रहे थे, हम वो दूसरी जगह पे सैनिक कॉलोनी में उस समय वहाँ पे रह रहे थे। तो शाम को फिर उनका जैसे दोपहर के आसपास उनका ऐसे कॉल हुआ था। तो 2.5 घंटे के आसपास वो उसके साथ फ़ोन पे रहे हैं, मतलब उन्होंने उसको अच्छा। एंगेज रखा है, ढाई उसने घंटे तक 2.5 घंटे तक बातचीत में लगाए रखा और फिर ट्रांजैक्शन करते रहे 5 साढ़े 5 के आसपास। पर उनको फिर उसके बाद जब उन्होंने ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब जितना कर सकते थे उन्होंने, पहले जैसे एक एक बैंक का ट्रांजैक्शन करा, फिर उन्होंने एक पेटीएम में यूपीआई आईडी ऐड कराया। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे 3-4 अकाउंट करवा दिया, और फिर उसमें बैंक में जैसे लिमिट भी होती है कि भाई आप 1 लाख की जैसे लिमिट है बैंक में, तो उससे ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। फिर उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी ट्राई करी, क्योंकि उसने कंट्रोल तो ले ही रखा था। जी जी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जी अभी आपका वो इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, हम आपको कल बात करेंगे, तो आप अभी अपना इसको कहीं और कोई चेंजेस मत करिए मोबाइल पे कुछ भी।
तो पर उनको फिर लगा, तो उन्होंने मेरे पड़ोसी को बात करी वहाँ पे। तो उन्होंने देखा तो उनका कंट्रोल जैसे भी वो खोलते थे मोबाइल कॉल करने के लिए, तो आई थिंक वो मालवेयर कोई डाल के रखा हुआ था, तो एकदम से वीडियो ऑन हो जाता था, तो कॉल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ऐसा कोई दिक्कत लग रही है। फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, और मैंने जब देखा तो फिर एक एक करके मैंने सर्च करना शुरू किया कितने ट्रांजैक्शन, तो पता चला एक आधे घंटे में मेरे को 1 घंटे करीब लगा देखने में कहाँ कहाँ क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। पता चला 4 बैंक से ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे जाके पहले तो उसका सिम हटा दिया उनके मोबाइल से, ताकि ट्रांजैक्शन ना हो, और इंटरनेट हटा दिया ताकि कोई कंट्रोल ले भी रहा है तो वो ना हो पाए। वो मालवेयर अनइंस्टॉल वो सब कर दिया। फिर उसके बाद जब सारी सर्च करा तो पता चला ये ऐसी ट्रांजैक्शन हो रखे हैं। फिर हमने 1 2 ढाई घंटे के अंदर फिर हमने बैंक्स में कॉल करना शुरू करा। फिर सबसे पहले इस पे साइबर सेल पे हमने कॉल करा और वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके बाद फिर हमने बाकी बैंक्स में भी कॉल करा। हमने माफ़ कीजिएगा, पहले हमने बैंक्स में कॉल करके, क्योंकि पहले हमने तो अकाउंट को वो करवाया, लॉक करवाया, मतलब फ्रीज़ करवाने के लिए, ताकि कोई और ट्रांजैक्शन ना हो, कार्ड वार्ड सारी चीज़ें बंद कराई। फिर चारों करने के बाद फिर हमने साइबर सेल पे फिर हमने बाद में कॉल करा, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कहीं और ट्रांजैक्शंस ऐसी ना हो, जैसे एक आध अकाउंट में थोड़ा पैसा बच गया था उस समय किस्मत से। तो लेकिन पिताजी को तो ये भी नहीं पता लगा होगा कि पैसे कट गए हैं। उनको उस समय नहीं पता चला था उनको, बट 2 ढाई घंटे तक तो उन्हें उसी पे। था कि उनका मोबाइल, क्योंकि वो वीडियो ऑन हो रहा था तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, तो और उनको शायद शक हो भी, पर उनकी उस समय तो एक्चुअली पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनको लिवर सिरोसिस की दिक्कत थी, तो उस समय काफ़ी बीमार चलते थे, तो पूरी तरह सेंसेस में मतलब कभी कभी नहीं भी होते थे। अब उस समय उन्हें जब बात हुई है तो वो नहीं शायद समझ पाए उस बात को लेके, बट थोड़ा बहुत लगा था। तो नितिन जी, और जो लोग हैं फरीदाबाद के, जो लोग हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो इसी तरह से ठगे जा रहे हैं, और साइबर ठगी जो हैं उनको अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। लगातार किसी ना किसी जरिए से, मतलब नई नई तकनीकी हैं जिनके माध्यम से वो ठगते हैं, उनको पता भी नहीं लगता कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? ये ऐसे आए दिन काफ़ी केसेस सुनने को मिलते हैं, ज़्यादातर बुज़ुर्गों के साथ, बट यंग पीपल के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि बातों में आ जाते हैं। और कंट्रोल आपके जैसे मोबाइल पे लिंक्स आते हैं, वो काफ़ी रिस्की काम है कि आप इस पे क्लिक क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है। या फिर कभी इस तरह के कॉल्स आते हैं कि आपका जैसे आपका फ़ोन नंबर बंद होने वाला है, या बिजली बिल बंद होने वाला है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। जी, तो उसमें वो आपको बोलता है जी हैश दबाएं, ये दबाएं, तो ऐसे करके कुछ कोड्स होते हैं मोबाइल में, जिसको डायल करने के बाद वो आपका मे बी मैसेज फॉरवर्ड हो जाए, या वो अगर उन्होंने हैक कर लिया तो तब वो फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह चीज़ें उनके पास इन्फॉर्मेशन के पास पहुँच जाती है। तो हमें बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों पे ध्यान रखने की कि बातों में ना आए, कोई भी इस तरह के लिंक्स पे क्लिक ना करें, थोड़ा ध्यान रखें। और इस तरह कोई भी आपको मतलब डर या लालच ऐसा कोई दे रहा है तो, या जल्दबाजी दिखा रहा है, तो हमेशा उस समय सतर्क हो जाए और उस पे एक्शन उस समय ना लें। उस समय फ़ोन काट दें, सोचें, चाहे वो जितना बड़े ज़्यादा डर दिखा रहा हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान दें उस चीज़ पे पहले। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जी, प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि एक इतना समय नहीं लगना चाहिए। मतलब एफआईआर तो जो होती है वो तो इमीडिएट होनी चाहिए जिस समय रिपोर्ट होती है, जो रिपोर्ट कंप्लेंट देने के बाद, और फिर जो एक्शन ले रहे हैं जो होगा वो तो होता रहेगा, बट एक्शन उस पर तभी से शुरू हो जाना चाहिए। और प्रॉब्ली हो सकता है साइबर सेल वाले ले भी रहे हों बैक एंड से, बट एफआईआर जो एज ए प्रोसेस वो भी पहले दर्ज हो जाती, तो मे भी होता। और बाकी ये जितना ये विजिलेंट रह के इनके जो एजेंसीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें जब सामने आमने सामने, या गूगल पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, सामने सामने वीडियोस साफ दिखते हैं जिसमें इस तरह के केसेस बहुत आते हैं और हो ही रहे हैं, तो वो ये लोग एक्शन ले सकते हैं। स्विफ्ट एक्शन लेंगे तो लोगों के साथ थोड़ा सा दिक्कत कम होगी। तो फरीदाबाद आपको लगातार बताते हैं और लगातार दिखाते हैं कि किस तरह से ये साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। और अगर आप भी कहीं कोई नंबर सर्च कर रहे हो, चाहे वो कस्टमर केयर का हो या किसी भी सर्विस का हो, तो उसको ज़रा सोच समझ कर करें, जांच परख लें, उसके बाद करें। और इस तरह की कोई भी बातें होती हैं, अगर कोई आपसे किसी भी चीज़ के कोई चार्ज मांगता है या आपको लगता है बातों में उलझा रहा है, ज़्यादा देर तक कुछ भी अनहोनी सी लगती है, तो आप तुरंत फ़ोन काट दें और उससे संपर्क तोड़ दें। किसी के डराने में, धमकाने में ना आए और किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, नहीं तो आप भी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। और जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप कि लगभग 10 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई,
और जिसके साथ ठगी हुई उसका स्वर्गवास हो चुका है 4.5 महीने पहले। अब आप समझ रहे हैं कि आखिर किसके बिहाफ पर एफआईआर अब दर्ज हुई है, और अगर रिकवरी भी होगी तो इसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।